हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समय डिवाइन टैरो आईडी 786। मॉर्निंग टैरो रीडिंग करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। उनके डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में आपको लेकर के क्या बातें करते हैं। ओके व्यूवर्स, तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। इसे मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके व्यूवर्स, ऑल जोडियक साइन के लिए वीडियो बनाई गई है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके व्यूवर्स, आप जिस भी पर्सन से लव करते हैं, प्यार करते हैं, जिनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, उस पर्सन का आप नाम 3 टाइम्स ले सकते हैं और इसी दौरान उनका फेस को आप विजुलाइज करें और फिर आप इस रीडिंग को वॉच करें। ओके व्यूवर्स, ओके ब्यूटीफुल सोल हमने यहाँ पर टैरो से कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। क्या वो आपको याद करते हैं या आपको याद रखते हैं। यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है व्यूवर्स, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आपसे एक्सेप्ट करिएगा। ओके व्यूवर्स, सॉरी। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आप एक्सेप्ट करिए और जो नहीं होता है उसे आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। अब बात करते हैं कार्ड्स की। ओके व्यूवर्स, तो जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, द मून, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। वाओ, कप्स ही कप्स हैं आपकी लाइफ में। ओके, द स्टार, द लवर्स। ओके, तो यहाँ पर आप लोग लवर्स हो। सबसे पहला ही कार्ड जो आया है वो है द लवर्स। इस कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है व्यूवर्स। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपको सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखता। उनके दिल में आपकी एक खास जगह है। बहुत सॉफ्ट हार्ट, काइंड हार्टेड आपके पर्सन है और आपके लिए एक सॉफ्ट जगह उन्होंने अपने दिल में बना कर रखा है। कई लोगों के लिए यह सोल कनेक्शन भी हो सकता है। सोलमेट की एनर्जी आ रही है, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी भी हो सकती है किसी किसी व्यूअर्स की। यह पर्सन आपके साथ इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर जुड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा लव महसूस करता है आपके लिए। आज के दिन वो ये सोच रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं उसकी लाइफ में कितने भी इम्पोर्टेंट आप हो। आप कितने इम्पोर्टेंट हो, शायद वो ये बात आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये बात वो किसी को बता नहीं सकते हैं कि आप उनके लाइफ के कितने इम्पोर्टेंट पर्सन हो, लेकिन उनके दिल में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यू नो अब बात करते हैं 2 ऑफ कप्स की। अब दूसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड म्यूचुअल फीलिंग्स का कार्ड होता है। इसे मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपको मिस कर रहे होते हैं। यू नो लव वाइब्रेशन सेंड होता है, जहाँ से आप मिस करते हैं तो उधर से वो भी आपको मिस करते हैं। आपके बीच जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी भी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप लोग सोलमेट हो, डिवाइनली ब्लेस्ड हो। चाहे डिस्टेंस पर हो, चाहे फिर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन में हो, बातचीत हो रही है, कभी कभी नहीं होती है, या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कनेक्शन कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, भले ही आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन में हैं या फिर कोई टच में हो। मुझे लगता है कि आज वो आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं और उनके दिल में एक विश है कि चीज़ें बेटर हो जाएं आपकी लाइफ में। दामन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है व्यूवर्स। यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें और क्या चल रहा है उनके माइंड में इस वक्त। अब हम देखते हैं दामन के कार्ड के जरिए। ये कार्ड हिडन इमोशन और कंफ्यूजन को दिखाता है व्यूवर्स। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन अपनी फीलिंग को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज्ड है। वो आपसे प्यार तो करते हैं या नहीं, उन्हें इस बात को लेकर के थोड़ा सा डाउट है। इसका जवाब उनके दिल को पता है, लेकिन सिचुएशन को
कैसे हैंडल करें, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपके पार्टनर कि कैसे मैं हैंडल करूं। अनसर्टेनली है। कुछ व्यूअर्स के पर्सन को रिजेक्शन काफ़ी फेयर है, उन्हें डर है कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। कुछ के पर्सन को लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को बता देंगे तो शायद सब कुछ बदल जाएगा, इसीलिए वो अपने इमोशन को छुपा कर रखते हैं आपसे या रखने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड करते हैं आपसे। यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ट्स भी आया है निकल कर व्यूवर्स। यह कार्ड मुझे बताता है कि आपका पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में लगातार कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो हर सिचुएशन को बार बार एनालाइज करता है या कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। क्या मुझे मैसेज करना चाहिए, क्या उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बार बार वो सोच रहे हैं। क्या वो मुझे याद करते होंगे या करती होगी, कुछ इस तरह के उनके माइंड में चल रहा है। क्या अभी भी चांस है मैं उसे कॉल कर दूं, बात कर लूं, कुछ इस तरह का वो बार बार सोच रहे हैं, बार बार कॉल करना चाहते हैं। मोबाइल अपने हाथों में लेते हैं, कभी सोचते हैं कॉल कर दूं, फिर कभी सोचते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ। क्या करना चाहिए, क्या ये सही टाइम है, नहीं है, तो थोड़ा इस तरह का उनकी लाइफ में आपको लेकर के चल रहा है। ऐसे कई सवाल उनके दिमाग में चल रहे हैं व्यूअर्स। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम फीलिंग की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो अपने ही थॉट्स में उलझे हुए हैं, अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं, अपने ही सवालों में गुम हैं। अब बात करते हैं सिक्स ऑफ कप्स की। वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। ओके व्यूवर्स, सिक्स ऑफ कप्स मेमोरीज और नॉस्टैल्जिया का कार्ड होता है व्यूवर्स। आज आपका पर्सन पुराने मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपकी स्माइल, वाओ, आपकी स्माइल बहुत प्यारी हो सकती है। आपकी बातें, वाओ, आपके साथ गुजारे हुए वक्त, वाह, आपकी बातों में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सब कुछ उनके दिल में चल रहा है आपको लेकर के। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो मुझे लगता है कि वो आपकी प्रोफाइल या पुरानी चैट्स भी देख सकते हैं या आपकी फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आप उनके लिए भूलने वाले इंसान नहीं हो, दिल में छप गए हैं आप। तो बार बार आपको मिस करते हैं आपके पार्टनर। अब यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, यूनिवर्स ने क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स के जरिए। ये इंसान, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपको बताता है कि अब ये इंसान मुझे इमोशनल मोमेंट नज़र आ रही है। ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं इस एनर्जी में, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में। ओके व्यूवर्स, नाइट ऑफ कप्स अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का कार्ड होता है व्यूवर्स। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने हाइड कर कर के थक चुके हैं अपनी फीलिंग्स को दबा दबा कर, इमोशन को दबा दबा कर। अब उनसे वो हो नहीं पा रहा है। जब घड़ा भर जाता है पानी से तो फिर क्या ही होता है, आपको खुद पता है। तो उनके दिल में आपका जो प्यार है वो भर चुका है, भर चुका है। अब वो प्यार को वो आपके पास सबमिट करना चाहते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर, सब लोगों को इमिडिएटली मैसेज मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी किसी के पर्सन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एनर्जी यह कह रही है कि दिल में कम्युनिकेशन की डिजायर्स बहुत ज़्यादा है, डिसायर है। वो आपके पास तो आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए अपोलॉजी की एनर्जी भी आ रही है। अगर उन्होंने
आपको हर्ट करा है, दुख पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी बातों से हर्ट करा है, सैड कर दिया है, तो वो आपसे अपॉलोजी कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। ये ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं द स्टार की। द स्टार का कार्ड आने का मतलब ही वाह, क्या ही बात है। रीडिंग का फाइनल कार्ड है द स्टार। ये कार्ड जो है होप, हीलिंग और विश का कार्ड होता है। आपका पर्सन अभी भी इस कनेक्शन को लेकर के बहुत होपफुल है। दिल के किसी कोने में वो यह विश करता है या करते हैं या करती हैं कि यूनिवर्स एक और चांस दे दे आपसे मिलने का, आपसे बातें करने का, कनेक्शन फिर से डेवलप करने का एक चांस और मिल जाए। वो ऐसा चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उनके दिल में हील होने की एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आप दोनों के दौरान डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को कम करने की विश में नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर या आ रही हैं। वो चाहते हैं कि अपने इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को थोड़ा सा कम करते हैं। और अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट की पॉसिबिलिटी की एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है वो बहुत जल्दी आपको अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके व्यूवर्स, उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें। कार्ड्स की कॉम्बिनेड एनर्जी मुझे यह बताती है कि वो आपको मिस करते हैं, आपको लेकर के इमोशनल हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उनके दिल में फीलिंग अभी भी ज़्यादा है, लेकिन फेयर और ओवर थिंकिंग उन्हें रोक रही है। व्यूवर्स, यूनिवर्स कह रहा है कि जो कनेक्शन दिल से होता है उस एनर्जी को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकता है आपके पार्टनर। तो उन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो सकता है। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो, एक दूसरे के लिए बने हो। तो यहाँ पर वो खुद भी सोच रहे हैं कि आप लोग सोलमेट हो। इतनी जल्दी रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो सकती। उन्हें ऐसा फीलिंग आ रहा है। यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए? जो चीज़ आपके लिए लिखी गई है वो आप तक ज़रूर पहुंचती है। ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके व्यूवर्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो वीडियो को एक लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टाइमिंग पर आपकी मीटिंग होता हुआ मुझे दिख रहा। आप लोग डिवाइन टाइमिंग पर मिलोगे अपने सोल पार्टनर से। ओके व्यूवर्स, thank you for watching me. See you the next reading, beautiful soul. तो बी पॉजिटिव रहें और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें।